शायद आज आप हमें सुन रहे हैं, आज आप प्रभु यीशु के पास तो आंख है, आज संसार से तो निकल गए हैं, लेकिन आप अपने आप से नहीं निकल पा रहे हैं। आज संसार से तो निकल गए कि आपने संसार के कार्य को छोड़ दिया, संसार के लोगों में रहना आपने छोड़ दिया, आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु के पास आ गया, संसार को छोड़ दिया, लेकिन आप अपने आप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप अपनी आदतों को बदल नहीं पा रहे हैं, आप अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। रोज परमेश्वर का वचन सुनते हो, लेकिन घर जाके लड़ाई झगड़े करते हो। रोज परमेश्वर का वचन सुनते हो, यहाँ से बाहर जाने के बाद गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, सुर्ती खाते हो, व्यसन करते हो। रोज परमेश्वर का वचन सुनते हो, यहाँ से बाहर जाकर के लड़ते झगड़ते हो। परमेश्वर का वचन सुनते हो, यहाँ से बाहर जाने के बाद गाली बकते हो। संसार से तो प्रभु के पास आ गए, लेकिन आप अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अभी भी प्रभु को जानने के बाद आपके लाइफ में आप अपने आप में जी रहे हो। आपको केवल ये दिखता है, मैं अच्छा रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा बेटा चंगा रहे, मेरी बेटी चंगी रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मैं खा लूं, मेरा बच्चा खा ले, और दुनिया खा लिया। केवल आप अपने आप में सीमित हो, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में लगे हो, अपने सुख विलास में लगे हो। और पवित्र शास्त्र कहती है, यदि हम अपने आप में फंसे रहेंगे, अपने सुख विलास को, अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए दौड़ते रहेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मनुष्य की अभिलाषा, उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है। कभी पूरी होती है? नहीं होती है। हमारी अभिलाषा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जब तक मनुष्य का शादी विवाह नहीं होता है, तब तक उसका एक उद्देश्य होता है, हमें पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखना है। जब उसको जॉब करना है, वो जॉब कर लिया और मैरिज हो गई। जैसे ही अभी उसका फैमिली बढ़ गया, बैकग्राउंड बढ़ गया, अब उसको प्रार्थना में थोड़ा कम ध्यान होता है। अब एक पति भी हो गया या एक पत्नी भी होगी, उसे भी संभालना है, और कुछ समय बाद एक बच्चा भी हो गया, और उसका दृष्टिकोण अपने फैमिली के ऊपर इतना तेजी से फोकस करता है, धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। और वो सोचता है मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसा करना है। फिर वो कहता है मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। और जैसे ही प्रार्थना का समय होगा, 6 बजेगा, वो कहेगा कि अभी तो बेटा ने खाना नहीं खाया, अभी तो पति काम से आया ही नहीं है, अभी प्रार्थना कैसे करूं, मुझे ये करना है, वो करना है। और मनुष्य कहता है मेरे पास प्रार्थना के लिए समय ही नहीं मिलता है। जैसे ही संडे आ गया, उसको चर्च जाना है, या ट्यूसडे आ गया चर्च आना है, तो वो कहता है कि नहीं, आज बेटे के लिए ये जरूरी काम है, पत्नी के लिए ये जरूरी काम है, पति के लिए ये जरूरी काम है, खेत के लिए जरूरी काम है, इसे कर लेते, आज चर्च नहीं जाएंगे। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो किसकी खोज में है? संसार की या स्वर्गीय वस्तुओं की? किसकी खोज में है? कौन बोला प्रभु के? अपने खाने के लिए आप खोज कर रहे हैं, तो क्या आपके खाने के लिए परमेश्वर की खोज है? तो आप अपनी लाइफ के लिए खोज कर रहे हो ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा जीवन, मुझे खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तुम संसार की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। पर बाइबल कहती है यदि हम मसीह को जान गए, तो अब हम संसार की चिंता करना, संसार की खोज करना बंद कर दे। अभी हमें किसकी खोज करना है? परमेश्वर की और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है।